कि रुपेश सिंह, पटना के बहुचर्चित रुपेश सिंह हत्याकांड में आज पुलिस ने रुपेश सिंह हत्याकांड के खुलासे का दावा कर दिया। ठीक 2 बजे पटना के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पब्लिक के सामने और मीडिया के सामने मीडिया के जरिए आप तक भी बात पहुंची होगी, हम भी लाइव कर रहे थे पटना एसएसपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने यह दावा कर दिया कि हमने रुपेश सिंह हत्याकांड को सुलझा लिया है। पुलिस ने एक पूरी कहानी सुनाई। पुलिस ने एक आदमी को पेश किया सामने जिसका चेहरा ढका हुआ था, जो ये कह रहा था, जब उससे पूछा जा रहा था तो कभी ये कह रहा था कि उसने 4-5 गोली मारी, कभी 7 गोली मारी। और जब सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो उसने कहा कि जो सर कह रहे हैं, यानी पटना के एसएसपी कह रहे हैं, वो सब सही कह रहे हैं, 100% वही बात सही है। आपने उसके हाथ पैर पर ध्यान नहीं दिया होगा, हमारी टीम ने उसके हाथ पैर पर ध्यान दिया। उसका हाथ इतना फूला हुआ था। बाहर गाड़ी में उसके पिता को पुलिस ने बिठा कर रखा था, और जरा उसके पिता की हालत देख लीजिए। आप हाथ पैर की और शरीर की हालत आप देख लेते, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाती। लेकिन हम यहाँ आपको ये कहने बैठे हैं कि पटना पुलिस ने जो आज कहानी सुनाई, पटना के एसएसपी ने, वो कहानी किसी साउथ के सी ग्रेडेड फिल्म से भी बदतर कहानी थी। ये दावे के साथ हम कह सकते हैं। और जब हम आपसे ये कहने बैठे उससे पहले हमारे पास एक बड़ा आधार है कि रुपेश के परिवार ने पुलिस की पूरी कहानी को झूठी करार दिया है। रुपेश की विधवा नीतू सिंह ने खुलकर सामने कहा कि पुलिस जिस मारपीट, जिस रोड रेज और जिस एक्सीडेंट की बात कर रही वो झूठी कहानी है। रुपेश के भाई ने कहा कि पुलिस जिस वाक़े की बात करी कि जिस घटना के कारण, जिस एक्सीडेंट के कारण हत्या की बात हुई, हत्या जैसी घटना को अंजाम दिया गया, वो गलत है, वैसा कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ। और उसके बाद ये रिस्क लेने के बाद इस राज्य में जहां ये कहा जाता है कि आपने सरकारी अधिकारी, सरकारी नेताओं के खिलाफ अगर कुछ बोला, कुछ लिखा पढ़ा, तो आप पर साइबर एक्ट के तहत, साइबर क्राइम के तहत आप पर कार्रवाई होगी। हम आपके सामने ये बताने बैठे हैं कि रुपेश सिंह की जो कहानी पुलिस सुना रही है, उस कहानी में कम से कम 100 छेद हैं। और न रुपेश के परिवार वालों को, न रुपेश को जानने वाले को, और न किसी समझदार व्यक्ति को पुलिस की यह कहानी, किसी समझदार व्यक्ति के दिमाग में यह पुलिस की यह कहानी, पुलिस की यह थ्योरी आसानी से उसके दिमाग में समा जाएगी, ऐसा प्रतीत नहीं होता। और चूंकि पुलिस की कहानी में जो 100 छेद है, वो छेद लेकर हम आपके सामने बैठे हैं आपको बताने के लिए कि, और ये सवाल पूछने के लिए कि पुलिस किसको बचा रही है, रुपेश सिंह हत्याकांड में किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। क्यों पटना के एसएसपी झूठ बोल रहे हैं? क्या पटना के एसएसपी झूठ बोल रहे हैं या फिर रुपेश के परिजन झूठ बोल रहे हैं? जिनके परिवार का लाल चला गया, जिनके परिवार का बच्चा चला गया, जिसका हस्बैंड चला गया, जिसका भाई चला गया, वो झूठ बोलेगा? हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिर किस तरीके से पुलिस ने जो कहानी गढ़ी है, वो कहानी किसी साउथ के सी ग्रेड मूवी से भी बदतर कहानी है। और हमारे पास इसका आधार है कि रुपेश के परिजन पुलिस की कहानी को सिरे से खारिज कर रहे हैं। पहले आप समझ लीजिए पुलिस क्या कह रही है। अगर आपने नहीं सुना तो हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। पुलिस कह रही है कि हत्या से 2 महीने पहले, तकरीबन 1.5-2 महीने पहले, 29 नवंबर को रुपेश पटना एयरपोर्ट से अपने घर आ रहे थे। रास्ते में आप पटना एयरपोर्ट से जब आगे बढ़ेंगे, जब आप बाजार की ओर आएंगे, यानी रुपेश के घर की ओर आएंगे, तो रास्ते में लोक जनशक्ति पार्टी का ऑफिस होता है। वहां पर एक बाइक सवार से उनका एक्सीडेंट हुआ और रुपेश ने वहां उतरकर गाड़ी से बाइक सवार को पीटा। और बाइक सवार जो था वो एक बाइक चोर था, और उस चोर ने उसके बाद तय कर लिया कि हम इसका मर्डर कर देंगे। वो चोर उनके रुपेश की गाड़ी का पीछा करता है और उनका घर देख लेता है। उसके बाद वो चोर जाता है, अपने 4 साथियों को जुटाता है, और 4 साथियों को जुटाने के बाद वो 4 बार रुपेश पर मर्डर करने का अटेम्प्ट करता है। उनके घर तक पीछा करता है 4 दफे, और 4 दफे वो असफल साबित होता है। 5वीं दफे वो फिर आता है और पूरी प्लानिंग के साथ आता है वो। और
जिसने पहले कभी जिंदगी में गोली नहीं चलाई थी, वो आदमी आता है और सीधे रुपेश की गाड़ी को रोकता है। 2 बाइक पर सवार होकर 4 आदमी आता है और देखिए सारी गोली जो मारता है वो रुपेश के सीने में लगती है और उसके बाद वहां से निकल जाता है। पुलिस ये कहानी सुना रही है। अब हम एक एक करके आपको बताना चाह रहे हैं कि पुलिस जो कहानी सुना रही है उस कहानी में कितने छेद हैं और कितने कॉन्ट्राडिक्शन हैं। सबसे पहली बात, पटना के एसएसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो रुपेश सिंह की हत्या हुई, उस रुपेश सिंह की हत्या के सिलसिले में उनके परिजनों से उनकी बात हुई थी और उनके परिजनों ने यह बताया था कि रुपेश सिंह का एक्सीडेंट हुआ था उनकी गाड़ी का कभी, और गाड़ी का जब एक्सीडेंट हुआ था तो कुछ लोगों ने उनका पीछा किया था। आज जो मर्डर, जो पुलिस जिसको मर्डर करा रही है, पुलिस कह रही है कि वो मर्डर कहा कि हाँ हमारा एक्सीडेंट हुआ था और रुपेश सिंह ने हमको गाड़ी से उतरकर पीटा था और उसके बाद हमने उनके मर्डर की बात अपने दिमाग में ठान ली और हमने कहा कि नहीं इनका मर्डर करेंगे। वो अपने 4 साथियों को जुटाता है और 4 साथी बारी बारी से 4 दिन तक 4 बार वो अटेम्प्ट करते हैं रुपेश सिंह की हत्या की, 4 बार वो फेल हो जाते हैं, 5वीं दफा वो हत्या कर देते हैं। कोल्ड ब्लडेड, एकदम सीधे सीने में 6-7 गोली उतार दी जाती है। बड़े एक भी गोली कहीं जो है वो आप देखेंगे रुपेश सिंह की हत्या जो हुई तो एक भी गोली गाड़ी में लगी हुई नहीं आपको नजर आई, कहीं भी एक भी गोली बाहर कहीं नजर नहीं आया। पुलिस को 5 खोखे जरूर बरामद हुए थे, बाकी जितनी गोली थी वो सब के सब रुपेश सिंह के शरीर में और सीने में लगे थे, हाथ पर नहीं, पैर पर नहीं, सर पर नहीं। पुलिस कह रही है गोली जिस आदमी ने, ऋतुराज नाम के आदमी ने मारा, जिसको आज पेश किया गया, वो उसने जिंदगी में उससे पहले कभी गोली नहीं चलाई थी, लेकिन उस दिन उसने मारा और एकदम पूरी तरीके से टू द पॉइंट गोली मारा, ऐसी जगह पर मारा जहां से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब रुपेश के परिजन क्या कहते हैं? पुलिस कहती है एक एक्सीडेंट हुआ, मारपीट हुई और उसके बाद हत्या किया गया। रुपेश की पत्नी कहती है कि रुपेश ने उस वाक्य के बारे में उनको बताया था। रुपेश ने कहा था कि एक कोई गाड़ी, बाइक वाला उनकी गाड़ी में पीछे से धक्का मार के, जिसके कारण पीछे से गाड़ी पिचक गया और धक्का मार के जब मैं गाड़ी से बाहर नीचे उतरता तब तक वह आदमी भाग चुका था। मतलब रुपेश ने उसको ठीक से देखा तक नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई, ना कोई मारपीट हुई, ना कुछ पीछा, ना किसी आदमी ने पीछा किया। ये रुपेश की पत्नी बोलती है, रुपेश के भाई बोल रहे हैं, पटना पुलिस के एसएसपी बोल रहा है नहीं, उनके परिजनों ने हमको बताया था। ये ऑन रिकॉर्ड, ये कैमरे पर रुपेश की पत्नी और रुपेश के भाई बोल रहे हैं और पटना के एसएसपी बैठकर ये मीडिया वालों के सामने बता रहे हैं कि नहीं, रुपेश के परिजनों ने हमें बताया था कि उनका एक्सीडेंट हुआ था और जिस एक्सीडेंट के बाद विवाद हुआ था तो उनकी गाड़ी का पीछा किया गया था। पहली बात, कौन सच बोल रहा है? रुपेश की पत्नी सच बोल रही है, विधवा, या पटना पुलिस कह रहे कि नहीं हमको बताया और उनकी पत्नी आए कह रही है कि ये गलत है, पूरी तरीके से गलत कहानी है, कहीं मारपीट नहीं हुआ था। अगर मारपीट कहीं हुआ तो सब पुलिस वीडियो फुटेज दिखाए। रुपेश ने उस घटना के बारे में हमको बताया था कि पीछे से किसी ने धक्का मार के भाग गया, हमारी उससे कोई बातचीत नहीं हुई, कोई पीछा नहीं किया गया। आखिर पुलिस को जानकारी किसने दी? फिर पुलिस की पूरी कहानी को जानिए। 2 महीने पहले किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, पूरे हम आपके सामने आने से पहले हमने कम से कम 3 रिटायर्ड डीजीपी से, जिन्होंने 30 साल 25 साल बिहार पुलिस की नौकरी की होगी, पुलिस की नौकरी की होगी, बिहार ही नहीं देश के दूसरे जगहों पर भी नौकरी की होगी, सेंट्रल डेपुटेशंस पर होंगे, उनसे सीबीआई में होंगे, उनसे हमने बात की कि क्या आपने किसी करियर में, अपने पूरे पुलिस के करियर में आपने किसी ऐसे वाक्य को देखा है जिसमें कि रोड पर कोई एक्सीडेंट हो? अगर जिस एक्सीडेंट की बात पटना पुलिस कर रही है, जिसको परिवार वाले पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं, हमने 3 रिटायर्ड डीजीपी से पूछा क्या आपने अपने पूरे नौकरी में किसी ऐसे वाक्य को देखा है कि रोड पर एक एक्सीडेंट हो जाए जिसमें कोई घायल ना हो और उस एक्सीडेंट के बाद एक आदमी 4 बार अटेम्प्ट करे मारने का और 5वीं बार 2 महीने बाद
पूरी सोची समझी पूरी रणनीति के तहत जाए 4 साथियों के साथ और सीने में 6 गोली उतारे, ठीक सीने में, जहां से बचने का कोई चांस नहीं। वो प्रोफेशनल किलर नहीं है, प्रोफेशनल अपराधी नहीं है, उसके खिलाफ पटना पे एक भी केस नहीं है, वो मारे और निकल जाए। आपको बता दें, तीनों के तीनों डीजीपी ने हमसे कहा कि ऐसी कोई कहानी उनको उनके जो पूरी नौकरी का पीरियड था उसमें नहीं देखने को मिला। ये पटना पुलिस है, वो करे नहीं, ऐसे ही मारा गया। परिजन कहे भाड़ में जाइए, कोई मानने को तैयार नहीं है, मत होइए तैयार, सरकार मानेगी, हम जो कहानी सुनाएंगे वही कहानी सही है।